नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और आज न्यूज का जो सेक्शन बचा हुआ था सितंबर का, आज वो सारा कवर कर देंगे हम। अभी तक हमने 1 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक की न्यूज कवर करवा दी। 21 से लेकर के 30 सितंबर तक न्यूज बाकी है। तो अभी 21, 22, फिर 23, 24, 25, फिर 5 दिन की न्यूज को एक साथ कर देंगे, क्योंकि एक दिन की न्यूज करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पर डे आती भी नहीं है ना। तो अगर पर डे न्यूज हम देने भी लगे तो आपको इंपॉर्टेंट 2 ही 3 न्यूज हम दे पाएंगे। मालूम चला जापान के पीएम बन गए तो वही इंपॉर्टेंट है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट बन गए तो वही इंपॉर्टेंट है, कोई अवार्ड मिल गया तो वही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का थोड़ा सा हम सबको ध्यान देना है ना। तो जुड़ते रहिए सभी लोग, कोशिश करिए। देखिए, हम अपने विद्यार्थियों से तो कहते हैं वो तो जुड़े हुए हैं, दूसरे विद्यार्थियों को भी एक बार आप करंट अफेयर के लिए बता दिया करो कि चैनल है सर्वोदय इंस्टीट्यूट, आप लोग इससे जुड़ सकते हो और कम से कम करंट का अपडेट डेटा आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये सब हमारे कुछ नेशनल लेवल की एजेंसी हैं, संस्था हैं, जिनके हेड होते हैं। जैसे आप सीबीआई सुनते हैं, आईबी सुनते हैं, ठीक है, रॉ सुनते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे संस्थान हैं जो संवैधानिक नहीं है, लेकिन उन संस्थानों के हेड पूछता है। ऑप्शन है आलोक रंजन, रश्मि शुक्ला, नरेंद्र प्रभात, विक्रम मिश्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोक रंजन। रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र में डीजीपी है, महाराष्ट्र में डीजीपी। लेकिन इनकी शर्त है, ये जो कंडीशन है, ये फर्स्ट फीमेल है। अभी तक वहां कोई फीमेल डीजीपी नहीं बनी ना, और इनका तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ये तो हट गए अब। ठीक है, विक्रम मिश्री जो है ये अपने इंडिया के विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, विदेश सचिव विक्रम मिश्री है। अब थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी, क्या लिखा हुआ है। आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि आईपीएस अमित गर्ग को, सब आईपीएस ही होते हैं, हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक बढ़िया पॉइंट आप सबके लिए आता है। कभी कभी कुछ एकेडमी पूछता है, इंस्टीट्यूट पूछता है कि भारत के किन किन शहरों में स्थित है। लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। यहीं पर आईपीएस अमित गर्ग को यहाँ का प्रमुख या डायरेक्टर जनरल अपॉइंटमेंट किया गया है। किसको? अमित गर्ग को। कहाँ का? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, जो आईपीएस की ट्रेनिंग का केंद्र है। ठीक है, समझ गए। जैसे आईआरएस का ट्रेनिंग सेंटर जो है नागपुर है, ऐसे हमारे आईएएस का सेंटर जो है वो मंसूरी है ना, इस तरीके से ना। चलो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। क्वेश्चन है कि क्वाड की बैठक 2024 में कहां हुई? हमें लगता है जो बच्चे नए पढ़ रहे होंगे वो भले ना क्वाड जानते हो, जो पुराने बच्चे वो क्वाड समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है, एक चतुष्पक्षीय जो है सुरक्षा वार्ता संवाद है। ठीक है, क्वाड। तो इसकी बैठक वैसे 2021 में शुरू हुई थी। ठीक है, 21, 22, 23, ठीक है, 2023, ठीक है, और फिर 2024 ना। तो थोड़ा सा ये पॉइंट है ध्यान देने वाला। 2023 ना, और ये 22। तो 21 का यूएसए, 22 का जापान, 23 का जापान, 24 का होना तो इंडिया में था बट अमेरिका में हुआ, 25 वाला इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, और 24 में जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी, फॉरेन मिनिस्टर की बैठक जो थी, विदेश मंत्रियों की बैठक, ये जापान की कैपिटल है टोक्यो में हुआ। तो ध्यान रखेंगे 24 की थोड़ी मीटिंग इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वाड की बैठक 24 में कहां संपन्न हुई? अमेरिका में। वहां एक जगह है विलमिंगटन, विलमिंगटन डेलावेयर, डेलावेयर। ये जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्हीं का ये आवासीय जो है
होम टाउन है उनका एरिया, वहीं इस बैठक का आयोजन किया गया था। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो जापान की जो प्रेसिडेंट रहे फ्यूमियो किशिदा वो हो गए, प्लस जो बाइडेन, ये दोनों राष्ट्र अध्यक्ष इसके बाद आपको एज ए राष्ट्र अध्यक्ष तौर पे नजर नहीं आए, क्योंकि जो बाइडेन उम्मीदवार नहीं है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के बीच में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है फाइनल। जापान में नए पीएम बन चुके हैं, फ्यूमियो किशिदा साहब ने इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी बात ही खत्म हो जाती है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कुछ क्वाड की चर्चा है, आप पढ़ सकते हैं। चीन की आर्थिक और सैन्य ताकतों का मुकाबला करने के लिए क्वाड का गठन किया गया था। क्वाड का पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसकी स्थापना 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने की थी। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 देश शामिल हैं, पढ़ लेंगे ध्यान से। आर्थिक और सैन्य रूप से चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सत्ता परिवर्तन के बाद अगले 1 दशक तक ये समूह निष्क्रिय रहा। 17 में से फिर से पुनर्जीवित किया गया, ऐसे अस्तित्व में आया। दिसंबर 2004 में सुनामी के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के ने कोर ग्रुप बनाया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नेतृत्व प्रदान करना था। क्वाड के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन मार्च 2021 में हुआ, लेकिन ये वर्चुअल हुआ था। फिर मिलना जुलने वाला जो हुआ वो 2007 में जापान ने इस समूह की फाउंडेशन की, चीन ने इसका विरोध किया। फिर इसका जो मेन जो मतलब शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ 24 सितंबर 2021 को। ये प्रॉपर तरीके से हुआ ना। क्वाड का जो है मतलब एजेंडा क्या है, क्या सब्जेक्ट क्वाड का क्या है, क्वाड का उद्देश्य क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की खोज की कोशिश है। यूक्रेन और गाजा में संघर्ष खत्म करने पर भी चर्चा हुई। समुद्री मतलब सुरक्षा और जलवायु, स्वच्छ ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कैंसर से निपटने के लिए कैंसर मून शॉट पहल की शुरुआत की गई। ये सब सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए। फिर एक अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के अगले प्रमुख कौन बने? ठीक है, अभी देखा होगा आपने, आपके सामने आर्मी हेड, ठीक है, नेवी हेड प्लस एयरफोर्स के हेड, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, पहले सभी लोग ट्राई किया करो कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, कमेंट भी किया करो। देखिए जो पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनका तो सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये बात सत्य है कि सबका तो नहीं होगा श्रीमान जी, कुछ भी कर लीजिए। सब तो किसी फील्ड में कामयाब हो नहीं सकते, XYZ कोई भी हो, संघर्ष सब कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष का फल कैसा मिलेगा वो वक्त तय करेगा, कैसा आपने संघर्ष किया है। तो वैसे तो यहां पर सही आंसर है अमरप्रीत सिंह। ये हो गए वायुसेना, वायुसेना के अगले प्रमुख हो गए। उपेंद्र द्विवेदी जो है ये थल सेना के हो गए ना, आर्मी हेड है। दिनेश त्रिपाठी मतलब किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नौसेना के, नौसेना नवल। और अनिल चौहान जो है ये भारत के सेकंड CDS हैं, वर्तमान एंड सेकंड CDS, ठीक। और जो इसके फर्स्ट CDS रहे, इनका नाम क्या हो जाए? जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। पॉइंट क्लियर? जनरल बिपिन रावत, ठीक है। इसके बाद क्या है अगला पॉइंट? अब वही लिखा है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वे 23 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर चीफ मार्शल का पदभार संभालेंगे। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी VR हरी 30 सितंबर 2024 को पदमुक्त हो रहे हैं, राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लेल विलकॉक्स ने सबसे तेज साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश से संबंधित है? अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान। तो इसका राइट आंसर अमेरिका है। पढ़ लेते हैं व्याख्या, कौन है ये? साइकिलिंग किया इन्होंने। अमेरिका की महिला लेल विलकॉक्स ने सबसे तेज साइकिल से दुनिया चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। लेल ने 108 दिन में लगभग 29,000 किलोमीटर की यात्रा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत शिकागो से की थी और शिकागो में ही वहीं अंत किया करके। अगला क्वेश्चन क्या है? विवाद से विश्वास 2,
दो मतलब ये योजना इससे पहले भी शुरू हुई होगी, तभी आया है विवाद से विश्वास 2.0। ठीक है, ये योजना दोबारा शुरू की गई है। ये कब से शुरू की गई ये बताना है आपको। 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। ये सही राइट आंसर होगा। अब इसकी पढ़ लेते हैं व्याख्या। ठीक, सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना। एक्चुअली में ऐसा है कि जो लोग डायरेक्ट टैक्स से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं भरा है, तो सरकार चाहती है उनसे विवाद ना हो, विश्वास में ही कर दे दें, भला हो जाए उनका भी और हमारा भी। से विश्वास 2.0 योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर से करेगी। विश्वास योजना 2 की घोषणा मूल रूप से जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में कुछ लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए की गई थी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 35 लाख करोड़ रुपए की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है। विवाद से विश्वास योजना का पहला चरण 2020 में लाया गया था। इससे सरकार को 75,000 करोड़ का फायदा होगा। तो ध्यान रखेंगे, विवाद से विश्वास योजना संबंध किससे है? कर मामलों से है। ठीक है, बाकी इसमें लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप सब लोग। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज्यादा योगदान किस देश का है? ठीक, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर अमेरिका है। सबसे ज्यादा योगदान स्वास्थ्य सेवाओं में यही देता है, बट कुछ मामलों में पीछे है। अमेरिकियों का स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहता है, जल्दी मरते भी। अब ये सब लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा कि रिपोर्ट की, देखिए रिपोर्ट में है, एक कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं में 3 देशों ने बेहतर काम किया है। रिपोर्ट में 5 मुख्य क्षेत्र शामिल किए गए। अस्पताल तक लोगों की पहुंच, स्वास्थ्य समानता, देखभाल की प्रक्रिया, प्रशासनिक दक्षता और अंतिम परिणाम शामिल हैं। दुनिया के 190 देशों, भारत 145वें स्थान पर है। कुल जीडीपी का स्वास्थ्य पर खर्च परसेंटेज 2023 के अनुसार, ये सबका देखिए लिखा हुआ है। आप इसको क्रम से पढ़ते जाइएगा। 2-3 याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट। अमेरिका, फ्रांस वगैरह है। सबसे ज्यादा अमेरिका करता है 16.5, इंडिया करता है जीडीपी का 2%। ये सब डेटा लिखा है, आराम से पढ़ लीजिएगा। 25 में लक्ष्य भारत का है कि जीडीपी का 2.5% हम निवेश करेंगे हेल्थ के मामलों में, ये लक्ष्य रखा जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मनमोहन, नितिन मधुकर, सुरेश कुमार, राजीव कुमार। राइट आंसर मनमोहन है। पढ़ लेंगे, कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनको पढ़ लेंगे हम लोग। ये सब लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। दिल्ली हाई कोर्ट, हिमाचल, मध्य प्रदेश, केरल हाई कोर्ट, मध्य, यहाँ इधर हाई कोर्ट, उधर उनके चीफ जस्टिस हैं। ये सब नोट लेना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब आराम से आप पढ़ लीजिएगा, झारखंड उच्च न्यायालय तक। ठीक है, हमने सब लिस्ट बना दी है कि कहां कहां के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। बनाता कौन इनको है? देखिए, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इस्तीफा किसको देंगे ये लोग? हमेशा राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। कार्यकाल जो है इनका वो है 62 वर्ष। ठीक, इसके बाद क्या क्वेश्चन है? श्वेत क्रांति 2 के तहत सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में डेयरी सरकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में वृद्धि करना है। कितने परसेंट? 25%, 50%, 75% और 100%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 50%। ध्यान रखेंगे, श्वेत क्रांति 2.0, श्वेत क्रांति शुरुआत 1970 के दशक में अमूल के फाउंडर वर्गीस कुरियन द्वारा की गई थी। वो पहली श्वेत क्रांति थी, मिल्क रिवॉल्यूशन में क्रांति लाना, ऑपरेशन फ्लड। अब दूसरी क्रांति अमित शाह जी ने गुजरात से शुरू की है, जिसका नाम दिया है श्वेत क्रांति 2.0। देख लेंगे, पढ़ लेंगे क्या लिखा है इसमें। ये सब लिखा हुआ, आराम से पढ़िए आप सभी लोग। ठीक है, थोड़ा हमने विस्तार से लिख दिया है ताकि आपको जानकारी भी रहे। यहां पर 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जिनको ध्यान रखेंगे। लिखा है, कार्यक्रम में 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान किया गया है। महिला किसानों को मजबूत बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी बुनियाद ढांचे को मजबूत करना
और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, बाकी जितना आपको अच्छा लगे उतना आप पढ़ सकते हैं, यहां पर सब कुछ विस्तार से दिया हुआ है। ये सब लिखा हुआ, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये सब लिखा हुआ, ठीक, ये सारा पढ़ना। चलिए, बाकी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ बोलने में प्रॉब्लम है, ज्यादा रीडिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, जहां कुछ डाउट लगता है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे आप सबको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।